वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कन्वेयंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमने कन्वेयंस ऑफ वाटर मीन्स ये शॉर्ट टॉपिक इंट्रो टॉपिक हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, और वाटर सप्लाई स्कीम का ये फ्लो डायग्राम भी समझ लिया था अच्छे से। आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ पाइप मटेरियल्स आर। पाइप के मटेरियल को सिलेक्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फर्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप्स। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द पाइप। पाइप की कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वो कितनी क्वांटिटी वाटर, कितना ज़्यादा पानी या कितना कम पानी ट्रांसपोर्ट कर पाता है। अगर मोटा पाइप है ऑफ कोर्स वो ज़्यादा पानी ट्रांसपोर्ट कर पाएगा कम टाइम में। उसकी जगह अगर हम पतला पाइप यूज़ करें तो वो उसी टाइम में कम पानी ट्रांसपोर्ट करेगा। इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप्स। अगर हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स हम मोटा पाइप लेंगे, बड़ा पाइप लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा हो। और अगर हम कम पानी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं टेम्पररी यूज़ के लिए तो हम पतला पाइप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइप। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू विदस्टैंड प्रेशर, डैमेज एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा पाइप बहुत चीप क्वालिटी का है, बहुत वीक है, और अगर हमने उसे पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से ट्रांसपोर्ट किया तो हो सकता है वो बर्स्ट हो जाए, वो फूट जाए। इसका मतलब क्या होगा? वो पाइप ड्यूरेबल नहीं है, जल्दी ख़राब हो गया, वो विदस्टैंड नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया प्रेशर, डैमेज हो गया, राइट। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइप, ये इस चीज़ का मतलब है कि वो पाइप ड्यूरेबल होना चाहिए। मटेरियल हम सिलेक्ट करने से पहले हमें देखना चाहिए कि ये मटेरियल ड्यूरेबल होगा क्या, जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अगर हम टेम्पररी पर्पस के लिए पाइप यूज़ कर रहे हैं तो हमें चीप पाइप भी चल जाएगा, कम ड्यूरेबल वाला भी चल जाएगा। बट अगर हम घरों में पाइपलाइन फिट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें ड्यूरेबल पाइप लेना पड़ेगा जो जल्दी ख़राब ना हो। देन थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जितना ज़्यादा हमारा बजट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी के पाइप, उतनी अच्छी मटेरियल का पाइप हम यूज़ कर पाएंगे। मटेरियल अच्छा होगा तो उस पाइप का ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी और कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब हमारे पास बजट चाहिए उस काम के हिसाब से। अगर हमें घरों में पाइप फिट करनी है तो ऑफकोर्स हमें अच्छी क्वालिटी की लगानी पड़ेगी, पर अगर हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारा उतना बजट नहीं है, तो हम अच्छी क्वालिटी का पाइप नहीं लगा पाएंगे, अच्छी मटेरियल का पाइप नहीं लगा पाएंगे। नाउ फोर्थ, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिपेयर्स। अब हमने एक बार पाइप फिट कर लिया इन इंडस्ट्री में या फिर हमारे घर पे, और वो बार बार ख़राब हो रहा है, तो हमने लगा तो दी अच्छी महंगी वाली पाइप, हमने यूज़ कर ली हमारे बजट के हिसाब से, बट वो बार बार ख़राब हो रही है, हमें बार बार उसे रिपेयर करवाना पड़ रहा है। ऐसा मटेरियल हमें नहीं यूज़ करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा। फॉर सपोज़ हमने कोई चीप पाइप लगा ली ये सोच के कि कम लागत लगेगी, बट वो बार बार ख़राब हो रही है, तो उसमें हमें मेंटेनेंस कॉस्ट तो लगेगा ही। तो हमें ऐसा पाइप मटेरियल चूज़ करना है जिसमें हमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ना पड़े, जिसको मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगे और जिसका रिपेयर ईजी हो। टाइप ऑफ वाटर टू बी कन्वेड एंड इट्स पॉसिबल कोरोसिव इफेक्ट ऑन पाइप मटेरियल। टाइप ऑफ वाटर टू बी कन्वेड मतलब, कन्वेड का मतलब हमने कल देख लिया था, टू ट्रांसपोर्ट। टाइप ऑफ वाटर, अब अगर वाटर में कुछ अमाउंट का केमिकल होगा, अगर हम इंडस्ट्रीज़ में पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं उसमें वाटर में केमिकल है, एसिड है, तो वो एसिड और केमिकल पाइप के मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा, उसे कोरोड करेगा। कोरोड का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय और डैमेज बाय केमिकल एक्शन। तो यदि उस वाटर में केमिकल रहा, एसिड रहा, तो वो पाइप के मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा केमिकल एक्शन करके। तो हमें हमारा वाटर किस टाइप का है, किस नेचर का है, उस हिसाब से हमें पाइप का मटेरियल चूज़ करना है ताकि हमारा पाइप डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो। टाइप्स ऑफ पाइप्स। Depending on whether water flows in gravity or under pressure, they are of two types. यहाँ दो चीज़ें, वाटर फ्लोज
इन ग्रेविटी, वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर। वाटर फ्लोज इन ग्रेविटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नदी। नदी को हम प्रेशर नहीं देते, नदी जहाँ एंड होती है वहाँ पंप नहीं लगा रहता उसको खींचने के लिए, राइट? वो अपने आप फ्लो होती है इन ग्रेविटी। तो वाटर फ्लोज इन ग्रेविटी का एग्जाम्पल है नदी, जो ग्रेविटी के फोर्स से अपने आप फ्लो होती है। एंड वाटर फ्लो अंडर प्रेशर का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमारे घर का टैंक जो छत पर रहता है, जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो नीचे का पंप पानी को ऊपर चढ़ाता है। हमें प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ती है पानी को टैंक तक चढ़ाने की, तो वो एग्जाम्पल होगा वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर। तो इन दो चीज़ों के बेसिस पर पाइप्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट, ग्रेविटी कॉन्ड्यूट, जो कि ग्रेविटी के बेसिस पर काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पर। उसके एग्जाम्पल्स है एक्वेडक्ट्स एंड टनल्स। एक्वेडक्ट्स का मतलब होता है नहर। नहर में हम पंप्स नहीं लगाते उसे फ्लो कराने के लिए, वो अपने आप उसमें से पानी फ्लो होता है, राइट? ग्रेविटी के बेसिस पर, ग्रेविटी के फोर्स से। टनल, जो ये टनल्स होते हैं पानी के, इसमें भी हम पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी ग्रेविटी पे काम करते हैं। सेकेंड टाइप, पाइप का सेकेंड टाइप है प्रेशर कॉन्ड्यूट। प्रेशर कॉन्ड्यूट मतलब जिसमें हमें प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टाइप्स ऑफ पाइप्स आर। अब प्रेशर कॉन्ड्यूट के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं उसके मटेरियल के बेसिस पर। फर्स्ट, एस्बेस्टॉस, कास्ट आयरन, स्टील, आरसीसी, प्री स्ट्रेस्ड, रॉट आयरन, कॉपर, लेड, प्लास्टिक पाइप, वुडन पाइप। प्रेशर कॉन्ड्यूट के ये 10 एग्जाम्पल्स हैं। 10 टाइप्स के प्रेशर कॉन्ड्यूट हमें अवेलेबल होते हैं। अब इस इमेज में, ये इमेज है ग्रेविटी कॉन्ड्यूट की, जिसमें कहीं पे भी पंप नहीं लगा है। जो सोर्स है वो हायर लेवल पे है, और जो कंज्यूमर्स है वो नीचे के लेवल पे है। तो पानी अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पर फ्लो हो रहा है। बट इन दिस इमेज ये प्रेशर कॉन्ड्यूट है, पानी यहाँ तक तो आ जाएगा ग्रेविटी के इफ़ेक्ट से, बट यहाँ से चढ़ाने के लिए हमें पंप की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो ये है प्रेशर कॉन्ड्यूट। हमने कल पढ़ा था फ्लो चार्ट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, ये वाला। सो इसमें देखिए, सोर्स ऑफ वाटर, इनटेक, ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंज्यूमर। लुक एट दिस इमेज। ये हमारा सोर्स है, रिजर्वायर, ये हमारा सोर्स है। इसमें से हमने पानी लिया इनटेक में, इनटेक से हमारा पानी गया ट्रीटमेंट प्लांट में, फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कंज्यूमर। सो ये फ्लो चार्ट हमें याद कर लेना है। सोर्स, इनटेक, ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कंज्यूमर्स। अब asbestos pipe. Asbestos pipes are made from a mixture of asbestos fiber and cement. asbestos pipes ये asbestos fiber और सीमेंट के मिक्सचर से बनता है। सीमेंट तो हमें पता है क्या होता है, बट asbestos का मतलब क्या है? इस इमेज में इस रॉक पर जो ये वाइट मटेरियल ग्रो हुआ दिख रहा है, ये asbestos है, जो कि सिलिका से बना हुआ होता है। ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है। asbestos फाइबर ये नेचुरली मिलता है हमें, ये 6 टाइप्स का होता है। तो ये asbestos फाइबर और सीमेंट के मिक्सचर से ये पाइप्स बनते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कन्वे वाटर अंडर वेरी लो प्रेशर and their use in conveying and supplying water is very much restricted. ये पाइप्स तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें वाटर बहुत लो प्रेशर में ट्रांसपोर्ट कराना हो, और इसका यूज़ बहुत कम होता है। इसका यूज़ 19th एंड 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट 1970s में इसे बैन कर दिया गया था काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि asbestos ये मटेरियल एक्चुअली ये asbestos फाइबर से बना हुआ रहता है। asbestos फाइबर के छोटे छोटे एकदम माइक्रो क्रिस्टल्स रहते हैं। अगर ये क्रिस्टल्स सांस लेते समय या कुछ काम करते समय हमारे बॉडी के अंदर गए तो ये बहुत सीरियस डिसीज़ेस पैदा कर सकते हैं, लाइक मीज़ोथेलियोमा, कैंसर, लंग डिसीज़ेस, इन टाइप की कुछ जानलेवा डिसीज़ेस हो सकती है asbestos फाइबर से। इवन
जब ये पाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे तो 1 लाख पीपल पर ईयर की डेथ हो जाती थी एस्बेस्टॉस फाइबर की वजह से। इसके लिए ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया था। बट रशिया ने 2015 में एस्बेस्टॉस का टॉप प्रोड्यूसर था रशिया ने 1 मिलियन टन्स का एस्बेस्टॉस प्रोड्यूस किया था 2015 में, और बैन हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में, पर अभी भी कई जगहों पे एस्बेस्टॉस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ एस्बेस्टॉस पाइप्स। द इनसाइड सरफेस ऑफ पाइप इज़ वेरी स्मूथ। एस्बेस्टॉस पाइप का जो अंदर का सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, जो पानी है जब हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे उसे रेजिस्टेंस कम मिलेगा, वो एक कांस्टेंट रेट से फ्लो होगा, क्योंकि अंदर का पाइप रफ नहीं है, स्मूथ है, तो वो रेजिस्ट नहीं करेगा पानी को। एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट फ्लो में पानी ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। नाउ दिस पाइप्स आर एंटी कोरोसिव। हमने कोरोसिव का मीनिंग देखा था। तो इस पाइप पे केमिकल्स का, एसिड्स का असर नहीं होता। ये पाइप डैमेज, डिस्ट्रॉय नहीं होते एसिड्स या फिर केमिकल्स से। तो अगर हमारे पानी में कुछ केमिकल, हमें लैब पर्पस के लिए पानी ट्रांसपोर्ट होता है, अगर हमारा इंडस्ट्रीज़ का पानी जिसमें केमिकल्स मिले हुए रहते हैं, वहाँ पे ये पाइप कंफर्टेबली यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि इन पे केमिकल और एसिड्स का असर नहीं होता। ये एंटी कोरोसिव है। थर्ड, द जॉइनिंग ऑफ पाइप्स इज़ वेरी गुड एंड फ्लेक्सिबल। अब अगर हमें पाइप 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन बनानी है तो हम इतनी बड़ी पाइप तो नहीं बना सकते। हमें छोटे छोटे पाइप्स को 200, 100 जितने भी पाइप्स हैं उन्हें ज्वाइन कर करके लंबी पाइपलाइन सेट करनी होगी। तो इन पाइप्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी गुड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। Then, as the pipe are light in weight, they are easy to handle and transport. Asbestos pipes काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं। हल्के होंगे तो हमें इन्हें हैंडल करने में आसानी होगी, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। The pipes are very suitable for distribution pipes of small size. अगर हमें छोटे साइज़ के पाइप्स की ज़रूरत है पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये पाइप्स वहाँ काफ़ी सूटेबल होते हैं उस कंडीशन में। सो हमने क्या देखा एडवांटेजेस? इनसाइड सरफेस इज़ वेरी स्मूथ, अंदर का सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है। एंटी कोरोसिव, इन पे केमिकल्स और एसिड का असर नहीं होता। जॉइनिंग ऑफ पाइप्स आर वेरी गुड एंड फ्लेक्सिबल। इन पाइप के जॉइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। ये पाइप्स लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, तो हम इसे इजीली हैंडल और ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। पाइप्स आर वेरी सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स ऑफ स्मॉल साइज़। अगर छोटे साइज़ के पाइप्स की हमें ज़रूरत है तो ये पाइप वहाँ पे काफ़ी सूटेबल होते हैं। 6th, चीप इन कॉस्ट। ये पाइप्स काफ़ी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, तो हम हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इसे इसे इकोनॉमिकली यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि इसका रेट कम है। नाउ, डिसएडवांटेजेस ऑफ एस्बेस्टॉस पाइप्स। द पाइप्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल चॉक, जिसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसे अगर हम हल्का सा भी फोर्स लगाए तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं। तो वो चीज़ें जो थोड़ा सा फोर्स लगाने पर, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर टूट जाती हैं, उसे ब्रिटल कहते हैं। तो एस्बेस्टॉस पाइप्स भी ब्रिटल होते हैं। हमने पढ़ा था एस्बेस्टॉस पाइप के इंट्रोडक्शन में, यूज़ में, कि जब हम इसे तब यूज़ करते हैं जब हमारा पानी हमको लो प्रेशर में ट्रांसपोर्ट करना होता है। रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि ये पाइप्स ब्रिटल है। अगर हमने पानी इसमें से ज़्यादा प्रेशर से ट्रांसपोर्ट करवा दिया तो हो सकता है पानी के प्रेशर से ये पाइप्स फूट जाए, राइट? ये पाइप्स ब्रिटल है। द पाइप्स कैन नॉट बी लेड इन एक्सपोज प्लेसेस। हम इन पाइप्स को खुली जगहों पर नहीं सेट कर सकते। जैसे किसी ज़मीन पर हम इस पाइपलाइन को सेट नहीं कर सकते, या तो हमें इसे अंडरग्राउंड सेट करना होगा या तो दीवारों के अंदर। थर्ड, द पाइप्स आर ओनली यूज फॉर वेरी लो प्रेशर। इस पॉइंट का मतलब हमने देखा और रीज़न भी हमने देखा। ये पाइप्स तभी यूज़ किए जाते हैं जब हमें पानी लो प्रेशर में सेंड करना हो। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल है, ज़्यादा प्रेशर में ये फूट जाएंगे। देन द पाइप्स आर नॉट ड्यूरेबल। ये पाइप्स ड्यूरेबल नहीं होते, ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्बेस्टॉस पाइप्स। हमने आज एस्बेस्टॉस पाइप्स ही कवर कर पाए, बट हम अगले वीडियो से थोड़ा क्विक करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पाइप के टाइप्स देखेंगे, क्योंकि हमें 10 टाइप्स के पाइप्स पढ़ने हैं। तो अगले वीडियो में हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे।